बकरीद, जो इस्लाम में एक ख़ास त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। हमारे मुसलमान भाई उसे हर साल बहुत ही बड़े हर्षोल्लास के साथ आपस में मिलकर मनाते हैं। एनआर शो की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि क्या बलि देना उचित है, क्या यह जन्नत का रास्ता है या फिर दोज़ख का। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। क्या आपको लगता है कि यह बलि अल्लाह को दी जाती है, जबकि कुरान में यह बात साफ लिखी है कि ना अल्लाह तक बलि का मांस पहुंचता है और ना ही खून। अगर उन तक पहुंचता है तो वो है आपकी आस्था। मैं बचपन से ही सुनते आया हूं कि अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, तो बकरे की ही क्यों। आइए इसे हम शुरुआत से समझने का प्रयत्न करते हैं। पैगंबर इब्राहिम को अल्लाह ने सपने में हिदायत दी कि आप अपनी सबसे अजीज़ चीज़ का कुर्बान करें। तो अगली सुबह इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को लेकर के चल पड़े। इससे पहले वो कुर्बानी देते अल्लाह ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हारी कुर्बानी को कबूल कर लिया है। एक टोकन के तौर पर भेड़ कुर्बान करें, क्योंकि तब भेड़ बकरियां ही लोगों की संपत्ति हुआ करती थीं। तो कुर्बानी का अर्थ होता है जो आपको सबसे अजीज़ हो। आपके पास समय हो तो आप उसे अल्लाह की आस्था में लगाएं। यदि आपको बलि देनी हो तो मन में बसी द्वेष भावना का परित्याग करें। यदि आपके पास धन संपत्ति है तो उसे दान करें, अर्थात अपनी सबसे अजीज चीज़ों का दान करें। तो आपको क्या लगता है कि बाजार से आपने बकरा खरीदा और उसे कुर्बान कर दिया, तो क्या अल्लाह को इस बात की खबर नहीं कि आपने अपना कुछ अजीज़ कुर्बान नहीं किया। आप उसी पैसे से भूखों का पेट भर सकते हैं, क्योंकि पैसा आपका अजीज़ है, जिसे जो आपको प्यारा है, जिसे आप दान कर सकते हैं। वो भी तब जब पैगंबर मोहम्मद ने खुद कहा है कि जानवरों के साथ किया गया दुर्व्यवहार उतना ही बुरा है जितना कि इंसानों के साथ किया गया। बिना कुर्बानी को समझे आप कुर्बानी दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप जन्नत की जगह दोज़ख का रास्ता अपना लें। ऐसा सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म में भी इसका बहुत प्रचलन है। लोग जानवरों की बलि दे करके अपने देवी देवताओं को खुश करना चाहते हैं। आखिर किस बात का गुरूर है मनुष्यों में कि अल्लाह ने या भगवान ने उन्हें इस रूप में बनाया है, तो हम किसी जानवर को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, उनकी कुर्बानी दे दें। क्या हमने आपने आधार कार्ड बनवा लिया है या फिर ज़मीनें खरीद ली हैं तो हम पृथ्वी के निवासी हो गए और सारी पृथ्वी पर सिर्फ मनुष्यों का कब्जा हो गया। आखिर भगवान ने ही तो पशु पक्षियों जीव जंतुओं को भी बनाया है। जितना हक हमारा और आपका है इस पृथ्वी पर, उतना ही हक उन सभी जीव जंतुओं का है जिसे भगवान ने बनाया है। हमने अपने फ़ायदे के लिए पूरे पर्यावरण का दोहन इस कदर किया कि आने वाले समय में हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। खुली हवा में हम सांस नहीं ले सकते। मनुष्यों ने तो पशु पक्षियों और जीव जंतुओं को उनके घर से ही बाहर कर दिया। जंगलों की अंधाधुंध कटाई ने जाने कितने बेजुबानों को बेघर कर दिया है। मनुष्यों को किसी भी जीव जंतु जानवर को मारने का कोई हक नहीं है। उन्होंने अल्लाह या भगवान का नाम लेकर के जानवरों की कुर्बानी दी, जो जन्नत का तो नहीं बल्कि दोज़ख का रास्ता अवश्य है। हम सबको इस बात को समझना होगा कि जीवन का चक्र सभी को बैलेंस करके बना हुआ है। यदि आप प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं तो यह प्रकृति के खिलाफ बगावत होगी। हमने तो सुना है कि भारत में गाय को माता कहा जाता है, तो एक जानवर जिसकी तुलना हम माँ से करते हैं, वहीं दूसरा जानवर जिसकी हम बलि दे करके अपने भगवान को खुश करने का प्रयत्न करते हैं। क्यों? क्या गाय को भगवान ने तो किसी दूसरे जानवरों को किसी गैर ने बनाया है? हम सबको जिस भगवान ने बनाया है उसी भगवान ने उन सभी जानवरों को भी बनाया है। जितना हक हम और आपका इस पृथ्वी पर है, उतना ही हक उन सभी जानवरों का है जिसे भगवान ने बनाया है। हम इंसानों का जन्म हुआ था कि इस पृथ्वी पर जीवन के चक्र को बनाए रखने के लिए, लेकिन हम ही इस प्रकृति का दोहन करना शुरू कर दिए हैं। मनुष्य खुद को ही भगवान समझ बैठा है, जबकि अल्लाह और भगवान ने इस बात की हिदायत दी है कि हम सब एक ऊर्जा हैं, हम सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं।
किसी जानवर के साथ किया गया दुर्व्यवहार उतना ही अशोभनीय है जितना कि एक मनुष्य के साथ किया गया दुर्व्यवहार। जबकि वह इस बात को भूल गया है कि वह कुछ समय के लिए इस पृथ्वी पर आया हुआ है, वह खुद को ही भगवान समझ बैठा है। समय पूरा होने के बाद उसे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि प्रकृति का यही नियम है।